गाइस, मैं हूं तन्मय। वेलकम टू एरर फॉर श्योर चैनल पे। आज हम लोग करेंगे लूप्स का प्रोग्राम और कंडीशंस का प्रोग्राम। तो बेसिकली समझेंगे कि लूप्स और कंडीशंस क्या होते हैं। सारे लूप्स को ध्यान से समझेंगे, क्यों हम लोग वो लूप को यूज करते हैं, क्यों कंडीशंस को हम लोग यूज करते हैं। तो फटाफट से पहले जाते हैं कंडीशंस के ऊपर, फिर उसके बाद जाएंगे लूप्स के ऊपर। सारे लूप्स को ध्यान से अच्छे से देखेंगे कि क्यों यूज किया जाता है। ठीक है, तो फटाफट से शुरू करते हैं। पहले लॉजिक को समझते हैं, कंडीशन मतलब सारे प्रोग्राम को समझते हैं, फिर हम लोग कोड करेंगे। ठीक है, तो पहले कंडीशंस को समझते हैं। कंडीशंस कौन से होते हैं कि इफ एंड एल्स कंडीशंस होते हैं हमारे पास। ठीक है, एल्स इफ कंडीशंस होते हैं और एक एल्स कंडीशन होता है। तो इफ कंडीशन मतलब क्या? इफ अगर मुझे कोई भी कंडीशंस, मतलब जैसे कि मुझे कोई स्ट्रिंग को चेक करना है या कोई इंटीजर को चेक करना है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मेरे पास एक वेरिएबल है, जैसे कि स्ट्रिंग वेरिएबल है मेरे पास v इक्वल्स नेम इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब इस कंडीशंस को मुझे चेक करना है कि ये इक्वल टू 10 है क्या। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ 10 को डॉट इक्वल्स, मैं चेक कर सकता हूँ मेरा कंडीशन। तो मतलब क्या, अगर ये ट्रू है तो इस कंडीशन के अंदर आएगा, मतलब इस ब्लॉक के अंदर आएगा, एल्स नहीं तो वो कुछ और कंडीशंस में एग्जीक्यूट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये हो गए इफ एंड एल्स कंडीशन। अगर ये ट्रू हो जाता है मेरा कंडीशन इक्वल्स, तो ये अंदर ये आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा, ये ब्लॉक के अंदर। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है, जैसे कि ये ऐसा कुछ हो गया, तो ये कंडीशन मैच नहीं हुआ उसको, तो वो एल्स ब्लॉक में आ जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन पे के ऊपर हम लोग जाते हैं। फिर आता है इफ कंडीशन, सेम ऊपर जैसा, और एल्स इफ कंडीशन। एल्स इफ कंडीशन मतलब क्या, आइदर ये फर्स्ट ये या फिर ये कंडीशन मेरा चेक होना चाहिए, तो ही वो पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो वो नहीं होगा। एल्स नहीं तो मेरा एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इफ कंडीशन में नहीं गया वो, मतलब ये 10 समझो, ये 10 है इधर कंडीशन और 10 में इक्वल्स नहीं गया, तो ये नेक्स्ट कंडीशन चेक करने के लिए जाएगा। अगर ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो ये कंडीशन में जाएगा। ठीक है, अभी इसमें कैसा है, अगर इफ कंडीशन मेरा एग्जीक्यूट होता है, इफ कंडीशन मेरा एग्जीक्यूट होता है, तो ये एग्जीक्यूट होगा ही नहीं और ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। ठीक है, तो मतलब एल्स मतलब आइदर ये कर और ये चेक कर और ये भी चेक कर। अगर ये फॉल्स होता है तो इफ कंडीशन मेरा फॉल्स होता है तो एल्स इफ कंडीशन मेरा चेक होगा, इसलिए एल्स और इफ लगाया हम लोग ने। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी पे जाते हैं वापस। ये नॉर्मल है, जो इफ कंडीशंस हम लोग चेक कर सकते हैं। इफ कंडीशंस, अगर मुझे सारे कंडीशंस मुझे चेक करना है, तो इफ मुझे कंडीशंस चेक करने हैं, तो ये कंडीशंस के ऊपर मतलब ये भी चेक करना है, ये भी कंडीशन चेक करना, और इसके आगे और एक कंडीशन रहेगा तो वो भी मुझे चेक करना है। हम लोग इफ के अंदर और एक इफ लिख सकते हैं कंडीशंस के अंदर। ठीक है, ये हो गए सारे कंडीशंस के पार्ट। वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, क्योंकि ये जो लॉजिक का पार्ट है वो समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशंस हो गए। अब जाते हैं लूप्स के ऊपर। बेसिक लूप आप लोगों ने सुना ही होगा, फॉर लूप जो होता है, फॉर इंट, जो भी इनिशियलाइज वेरिएबल करते हैं हम लोग इसको, इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन इक्वल्स टू समथिंग। ठीक है, और आई प्लस प्लस, ये मेरा लूप हो गया, फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप को समझते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है इनिशियलाइजेशन, सेकेंड पार्ट होता है कंडीशन, और थर्ड पार्ट होता है जहां पे हम उस वेरिएबल को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकते हैं। इंक्रीमेंट मतलब में प्लस प्लस आ जाएगा, डिक्रीमेंट में माइनस माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हम लोग का फॉर लूप। ये फॉर लूप क्यों यूज हो जाता है हमारे पास? फॉर लूप इसलिए यूज करते हैं, कोई भी लिस्ट हो, उसको हम लोग को इटरेट कराना हो, एरे हो, लिस्ट हो, उसको हम लोग को इटरेट कराना हो, तो हम लोग फॉर लूप यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, लेते हैं व्हाइल लूप। ठीक है, व्हाइल लूप।
ठीक है। अब while लूप का सिंटेक्स कैसा आता है, while यहाँ पे में कंडीशन आएगा, यहाँ पे मेरा कंडीशन आता है, while के अंदर मेरा सिर्फ कंडीशन आता है, यहाँ पे कोई इंक्रीमेंट हम लोग नहीं डाल सकते, सिर्फ इतना ही पार्ट आता है मेरा कंडीशन। ठीक है। अब while कंडीशन में हम लोग क्या डाल सकते हैं कि ये जब तक ट्रू है तब तक ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होता ही रहेगा। जैसे ही कंडीशन या कुछ भी फॉल्स हो गई, ये लूप से एग्जीक्यूट बाहर निकल जाएगा। जैसे कि अगर मैंने ले लिया इस कंडीशन के अंदर आई मेरा 10 था और मैंने बोला आई इज ग्रेड लेस देन 15 तक रखा, और मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं कंडीशन डालूंगा आई इज लेस देन टू 15। ठीक है। और मैं यहाँ पे आई की वैल्यू प्लस प्लस करूंगा, मतलब क्या, जो इंक्रीमेंट ऊपर फॉर लूप में ऊपर यहाँ पे होता था वो यहाँ पे वाइल में यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे वैल्यू हमेशा यहाँ पे जब अंदर आएगा, हाँ 10 इज लेस देन 15, तो वैल्यू एक करके इंक्रीमेंट होते जाएगी और लॉजिक का पार्ट यहाँ पे आएगा। तो आपका लॉजिक यहाँ पे आप लिख के ये सारा इटरेशंस यहाँ से वर्क करना चालू करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे फॉर ईच लूप के साथ। सो फॉर ईच लूप में क्या होता है कि कोई भी पार्ट का हम लोग उसके अंदर का पार्ट इटरेट कर सकते हैं और उसका रिजल्ट हम लोग प्रिंट करा सकते हैं। जैसे कि मैं एकदम सिंपल में बताता हूँ, आपको लिख के बताता हूँ ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ, ठीक है, रिजल्ट, इसको लिस्ट ले लेते हैं और इक्वल्स टू न्यू array list बोल सकते हैं हम लोग इसको। And what we will do is we will add an element over here, list dot add. Okay, we will do is at 10, we will list dot add 10, and then for we will put it as for, we will put it as string s colon, we will add it over here as a list, एंड देन इसके अंदर हम लोग कोई भी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके एस कर सकते हैं। तो हम लोग को वैल्यू, हर एक वैल्यू इटरेट इटरेट कर करके वो फॉर ईच लूप में आता रहेगा। ठीक है, ये समझ गया। तो नेक्स्ट लूप में जाते हैं डू वाइल के लूप में। डू वाइल लूप, सो डू एंड वाइल लूप बेसिकली एक एग्जिट कंट्रोल लूप होता है जिसमें हम लोग अपना एग्जिट खुद कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ, कभी भी आप समझो एक प्रोग्राम बना रहे हो रेस्टोरेंट के लिए, ठीक है। तो रेस्टोरेंट में जब कस्टमर आता है, कोई भी ऑर्डर करता है, चीजें ऑर्डर करता है, किए जा रहा है, खाया जा रहा है, और जब तक वो बिल पेमेंट नहीं करता तब तक हम लोग को हमारा एप्लीकेशन टर्मिनेट करना है कि नहीं करना है, वो डिपेंड किस पे करेगा, अपने कंट्रोल एग्जिट पे। ताकि मतलब जब बिल हो जाए, पेमेंट हो जाए, तब हम लोग को वो एप्लीकेशन टर्मिनेट करना है। तो बेसिकली कैसा होता है, डू वाइल के अंदर ये सारी डू के अंदर जितने भी आप एक्सप्रेशंस लिखोगे, लॉजिक लिखोगे, सारे डू में आते हैं, और वाइल में हमारा कंडीशन आता है जहां पे हम लोग को एग्जिट करना है। तो मैं वाइल में यहाँ पे कंडीशन डालूंगा जहां पे ये एग्जिट करेगा। तो बेसिकली कंडीशन कैसा होता है, अगर जब डू में सारी चीजें रन होती है, सारी अपन लॉजिक्स लिखते हैं इसके अंदर, जब ये कंडीशन में आता है, अगर मेरा वाइल का कंडीशन ट्रू रहा, अगर मेरा वाइल का कंडीशन ट्रू रहा तो क्या होता है, ये वापस डू के पास जाता है। अगर मेरा वाइल का कंडीशन फॉल्स रहा तो ये एग्जिट हो जाता है। मतलब क्या, मैंने मेरा प्रोग्राम का एग्जिट जो है वो कंट्रोल किया, तो ये हो गया डू वाइल। ठीक है, एकदम सिंपल है। नेक्स्ट जाते हैं, हमारा लास्ट जो बचा है वो जावा 8 का फॉर ईच लूप। सो जावा 8 का फॉर ईच लूप में हम लोग देखेंगे, एकदम सिंपल रखेंगे इसको। ठीक है, सेम चीज हम लोग दिखाएंगे क्योंकि लिस्ट इटरेशन चाहिए रहता है, उसको भी कोई भी एरे हो या लिस्ट हो उसका इटरेशन चाहिए रहता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं फॉर ईच लूप में डाल दूंगा, देता हूँ फॉर ईच लूप। ठीक है, फॉर ईच लूप में मैं डालूंगा कोई भी लिस्ट, लिस्ट को मैं एक पैरामीटर दे दूंगा, यहाँ पे बोलूंगा मैं उसको रिज, ये कैसे होएगा, लिस्ट डॉट फॉर ईच लूप। ठीक है, ये फॉर ईच चलेगा, इसके अंदर आएगा रिजल्ट, एक पैरामीटर, आप कोई भी वेरिएबल इसके अंदर डिक्लेयर कर सकते हो, और इधर ये हमारा इसके अंदर हमारे सारे सिस्टम डॉट 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 प्रिंट एलन रिजल्ट कर दिया कि सारे जितना भी उसके अंदर के लिस्ट के अंदर जितने भी आइटम्स ऐड हुए हैं वो सारे इटरेट होके यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। यहाँ पे मैं एक लूप्स करके मैंने प्रोजेक्ट बना दिया है,
सिर्फ क्लास एम्प्टी है आपके सामने, सारा चीजें अभी फटाफट से कोड करेंगे। ठीक है, नया पार्ट बना देता हूँ मैं यहाँ पे, एग्जाम्पल ऑफ लूप्स। ठीक है, एक यहाँ पे मैंने बना दिया। फर्स्ट पार्ट हम लोग सिर्फ चेक करेंगे कंडीशंस। ठीक है, तो पब्लिक, इसका मैं कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ। ठीक है, मैं बोलूंगा पब्लिक void if conditions, if conditions, if के conditions। ठीक है, if conditions। यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे string s, एक ही कंडीशन लेते हैं फिलहाल। ठीक है, और मैं यहाँ पे चेक करूंगा if s डॉट इक्वल्स, फिलहाल के लिए आप इक्वल इग्नोर केस भी ले सकते हो, जिससे इग्नोर केस मतलब क्या, स्मॉल केस और कैपिटल केस ऐसा रहेगा तो वो चेक नहीं करेगा, उसको नॉर्मली ट्रीट करेगा। ठीक है, इफ अगर मेरा ये पार्ट है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन यस। ठीक है, इक्वल पार्ट है मेरा एस। ठीक है, अगर नहीं है तो एल्स मैं ये ब्लॉक रन कर देता हूँ यहाँ पे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ये बोल देगा नो, इक्वल्स नो, not yes equals and then not equal। ठीक है, इसको बाहर से ऐसे कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, एस डॉट इक्वल इग्नोर केस दोनों में मैंने ऐसे रख दिया था। ठीक है, अब सही हो गया। इफ कंडीशंस, नेक्स्ट हमारा इफ कंडीशंस का ही अलग पार्ट रहने वाला है, जिसमें मैं चेक करने वाला हूँ पार्ट मेरा एस, हम लोग ऐसे ही रखते हैं। इफ इग्नोर केस 10 नेक्स्ट इक्वल डाल देते हैं यहाँ पे एल्स इफ। ठीक है, पार्ट तो आपको पता चलेगा हाँ एल्स इफ एग्जीक्यूट हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये डाल देता हूँ वापस यहाँ पे, ये पार्ट हटा देते हैं। इफ कंडीशन एल्स इफ। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये हो जाएगा, इसको कुछ कंडीशंस अलग दे देते हैं हम लोग इक्वल्स करने के लिए, इसको डाल देते हैं ABC एंड एक पार्ट हो गया यहाँ पे हो गया। ठीक है, हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं और एक ब्रैकेट, और हम लोग एल्स यस इक्वल्स ये बोल देंगे इक्वल्स इन एल्स। ठीक है, अभी यहाँ, ठीक है, यहाँ पे एल्स लिखते हैं और यहाँ पे ये एल्स ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इफ कंडीशंस एल्स इफ। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, हमने क्या किया, इफ कंडीशंस चेक करने हैं हमारे। ठीक है, तो इफ कंडीशंस चेक करते हैं, इफ ऐसे डाल देते हैं। अभी फिलहाल के लिए समझने के लिए मैं मेथड का नाम रख रहा हूँ, बट आप लोग जब जब भी कोड करोगे तो प्रॉपरली नाम रहने चाहिए मेथड के। ठीक है, ये कंडीशंस को मैंने सिर्फ इफ कर दिया ताकि 2 बार वो चेक करे। ठीक है, इधर तो मैं कुछ भी नाम से करूंगा तो भी वो कुछ भी नाम से यहाँ पे प्रिंट करेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाले पार्ट को है ना एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेंगे ताकि सारे कंडीशंस को चेक कर दे रहे। ठीक है, या फिर ये वाला पार्ट कर देंगे ताकि आपको समझे कि इसने ये भी चेक किया और ये भी चेक किया। ठीक है, नया मेथड के लिए हम लोग बोलेंगे इसको फॉर लूप वाला मेथड, तो हम लोग बोलेंगे फॉर लूप। यस, फिर हम लोग यहाँ पे हमारा पास होगा लिस्ट ऑफ
स्ट्रिंग पास होगा, स्ट्रिंग लिस्ट, इसको पूरा निकाल देते हैं ये पार्ट को। लूप को एग्जीक्यूट करना है अपने को जावा यूटिल पैकेज, ठीक है। और फॉर लूप बनाते हैं फटाफट से। फॉर इंट I equals to 0, I less than string list dot size I plus plus, ठीक है। ये एक पार्ट हो गया। system dot out dot println string list का I पार्ट मुझे प्रिंट करते जाना है। string list dot get index of I, एक एक मुझे प्रिंट करते जाएगा। तो एक ही साइज डालेंगे ताकि आपको सारा चीजें समझ सके, ठीक है। ये क्यों दे रहा है रिप्लेस विद एनहांस फॉर लूप, नहीं चाहिए भाई हम लोग को एनहांस फॉर लूप, ठीक है। व्हाइल लूप को भी सेम करेंगे, व्हाइल के अंदर डालेंगे i इज लेस देन स्ट्रिंग डॉट साइज। जब i की वैल्यू हम लोग यहाँ से डाल देंगे इंट i इक्वल्स टू 0, सेम जैसे फॉर लूप में किया था, ठीक है। और ये लूप के अंदर हम लोग बोलते रहेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्ट्रिंग लिस्ट डॉट गेट आई, परफेक्ट। और हम लोग यहाँ पे उसका इंक्रीमेंट करते रहेंगे, हम लोग उसको बोलेंगे आई प्लस प्लस, तो प्रिंट हो जाएगा तो आई की वैल्यू एक एक बढ़ती रहेगी। इसको हो जाएगा ये फॉर लूप की जगह व्हाइल लूप, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बन जाएगा यहाँ पे फॉर ईच लूप, डाल देता हूँ नाम फॉर ईच लूप। सो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं स्ट्रिंग लिस्ट। अभी ये स्ट्रिंग लिस्ट को मैं बोलूंगा फॉर ईच, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रिंग लिस्ट, यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रिंग एस और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एस, ठीक है। ये हो गया मेरा फॉर ईच लूप। नेक्स्ट पार्ट हो गया मेरा फॉर फीचर, ये हो जाएगा डू व्हाइल लूप, यस। अब मुझे क्या करना है, डू में मुझे सारी चीजें एग्जीक्यूट करनी है। तो मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि स्ट्रिंग लिस्ट में मैं हाँ, हम क्या करते हैं स्ट्रिंग लिस्ट डॉट ऐड, एक नया वैल्यू ऐड कर देते हैं उसके अंदर ए बी सी, ठीक है। स्ट्रिंग लिस्ट के अंदर मैं ए बी सी एक नया वैल्यू ऐड कर देता हूँ और मैं व्हाइल में चेक करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और मैं यहाँ पे ये मेरा पार्ट हो गया और मैं व्हाइल लूप में यहाँ पे मैं करूँगा सॉरी कि मेरी स्ट्रिंग लिस्ट की साइज इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। अगर मेरी साइज इसके अंदर, क्योंकि पहले से मैं एक साइज डाल के भेज रहा हूँ लूप स्ट्रिंग लिस्ट में, और मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि एक ऐड कर रहा हूँ मैं यहाँ से ताकि मेरा लूप टर्मिनेट हो, डॉट आउट डॉट प्रिंटलन चेक कर सकते हैं ना हम लोग। अब नेक्स्ट अभी इसके बाद आएंगे हम लोग पब्लिक फॉर ईच लूप जावा 8 फॉर ईच लूप, जावा 8 फॉर ईच। ये हो गया लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, इसमें मैं बोलूंगा कि system dot out dot println yes java 8, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया और string list dot for each में रिजल्ट ऐसे एरो मार्क करूंगा और इसके अंदर मैं सारा
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में रिजल्ट प्रिंट करते जाऊंगा, एक 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 रिजल्ट प्रिंट होता रहेगा। ठीक है, इसको करेंगे रिप्लेस विद लैम्डा मेथड सिग्नेचर, ऐसे भी कर सकते हैं, फिलहाल के लिए इतना नहीं, नॉर्मल रखते हैं। ठीक है, सब में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डाल दिया ना मैंने। यस, चलो फटाफट से अभी टेस्ट करेंगे हम। example of loops, new example of loops. Okay, public static void main बनाएंगे, we will create public static void main and this one and this, we will add it over here. Then we will create example dot, first what we will check with condition is temp. Okay, again next condition what we will do, example dot if conditions हो गया, if condition else if condition। ठीक है, हमारा क्या था, फर्स्ट इफ कंडीशन हो गया, अभी ये वाला कंडीशन, उसके लिए और एक चाहिए, तो मुझे ये ब्लॉक यूज करना है, तो मैं ये यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट हो गया मेरा इफ कंडीशन एल्स इफ कंडीशन, फिर हो गया इफ कंडीशंस, इफ कंडीशंस में भी मैं सेकेंड ब्लॉक रन करूंगा ताकि आपको समझ रहा है कि सेकेंड ब्लॉक भी रन हुआ है मेरा। ठीक है, सेम रखूंगा मैं इसको भी। अभी नेक्स्ट बजाते हैं फॉर इच, फॉर लूप्स के अंदर लूप्स लूप्स लूप्स, फिर यहाँ पे बनेगा एक लिस्ट, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, फिर ये बनेगा लिस्ट इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट, यहाँ से मैं इंपोर्ट कर देता हूँ, आई विल import list of add, okay, we will add it as combine। Okay, now I will call the loop over here, example dot, first I will call for each loop, I will put the list over here, oops sorry, list, yeah, then I will call another while loop, okay, I will put list, another I will call do while loop, another I will put as list. What I have another part for each loop, I will call list, oops sorry, list, and another I will call for each loop with Java 8 feature, list. Okay, everything part is running, for loop is remaining, for each, okay, for loop is remaining, I have not called for loop over here. Okay, so let's call for loop, we have directly called for each. Okay, I think for each is called 2 times. Okay, so what we will do, for loop, for loop, yeah, for loop, for loop, for each loop, while, do while, and then Java 8. Okay, everything is been called, if it is not called it will show gray color. Okay, so now let's run the whole part over here. Okay, program is running now, let's check। wow, so पहले yes equals, मेरा tan equals हो गया, abc yes equals else block देखा, फिर yes equals else block, else if block, यहाँ पे ये else if block में चला गया। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या है, इफ कंडीशन else if conditions, दोनों में भी else if block conditions रन होने चाहिए थे। सेकेंड पार्ट मेरा फॉर इच लूप में आया पहला 10, फॉर लूप में आया 10, फॉर इच लूप में आया 10, वाइल लूप में आया 10। तो ये 2 बार रन क्यों हुआ है डू वाइल, तो 2 बार रन इसलिए हुआ है, पहले आई साइज 1, ठीक है, ऐड हुआ 2, साइज हो गई 2, स्ट्रिंग लिस्ट डॉट साइज 2 है, ठीक है, से स्ट्रिंग लिस्ट डॉट द साइज 2 है, वैल्यू हो गई ट्रू। अब जब मैंने बोला था आपको ट्रू होगा तो ये वापस डू के पास जाएगा, तो ये वापस डू के पास गया और एक बार सिस्टम और डॉट प्रिंटलन हुआ, साइज हो गई 3, अब हो गया फॉल्स, एग्जिट हो गया। आपको समझ गया डू वाइल कैसे चलता है। ठीक है,
नेक्स्ट फिर और एक बार कुछ ये रन हुआ है यहाँ पे tan abc abc, क्योंकि यहाँ पे मैंने वो वैल्यू ऐड हो गई थी इसके अंदर, तो tan abc abc 3 बार आ गया भाई। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, वो नीचे बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करना ताकि आपको सारी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। आपके फ्रेंड्स लोग के साथ भी शेयर करो ताकि उनको भी समझे कैसे इस पार्ट को समझना है। हर जगह आप देखो कि मैं लिंक्डइन पे भी हूँ, मुझे आपको कुछ भी क्वेश्चंस या डाउट्स पूछने हैं आप मेरे को बिंदास पूछ सकते हो, मुझे ईमेल कर सकते हो। कुछ कुछ भी नहीं आपको समझा रहेगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको क्या नहीं समझा है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, टिल देन आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो पे वापस मिलेंगे।